हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार रिपीटेशन सीरीज में। इस सीरीज में स्टूडेंट आज अपने डिस्कशन करेंगे जर्नल अवेयरनेस पर। और इसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पॉलिटी का अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स। इस टॉपिक से रिलेटेड डीएसएसबी ने आज तक अपने ऑनलाइन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे क्वेश्चनों को अपने बारी बारी से डिस्कस करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो। इससे अपने को एक चीज पता चल जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन डीएसएसबी पूछ रहा है, ताकि इन फ्यूचर यदि आपका आगे एग्जाम होगा तो आप क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। और इसी के साथ स्टूडेंट आपको यह भी पता है कि अपनों ने रिपीटेशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज में अपने उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन एक से ज्यादा बार डीएसएसबी ने पूछे हुए हैं। ये हमारा पॉलिटी पर फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी के, एक हिस्ट्री का कर चुका हूं, लगभग 5 मैथ के, 5 रीजनिंग के, 2 हिंदी के। अगर किसी स्टूडेंट ने उन लेक्चरों को नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपने। क्वेश्चन देखने से पहले आपकी हल्की सी इस टॉपिक के प्रति समझ बना देता हूं कि अनुसूचियां क्या है। देखिए, जब मूल संविधान बना था तो उस टाइम भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। फिर धीरे धीरे भारतीय संविधान में संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए, तो 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। अब भारतीय संविधान में प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल्स थे, तो आप बताना 8। और उसके बाद कितनी अनुसूचियां जोड़ेगी? 4। अब कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। तो अब इन अनुसूचियों को धीरे धीरे अपने पढ़ते हैं ताकि आप उनको याद कर लीजिए। बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाए। तो देखिए, पहली अनुसूची। अब इसको याद कैसे रखना है? आपको पता है जो नंबर 1 आता है वो बड़ा होता है, जो एक नंबर पर आएगा ना वो सबसे बड़ा होगा। तो अपने लिए सबसे बड़ा कौन है? देश। कौन बड़ा है? देश। और देश में कौन होते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दोबारा से बता रहा हूं, नंबर 1 पर जो आएगा वो बड़ा होगा। अपने लिए बड़ा कौन होता है? अपना देश। देश में कौन आता है? एक तो राज्य आते हैं और एक यूनियन टेरिटरीज आती हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में किसको बताया गया है? पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची को बताया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पहली अनुसूची किसके बारे में बताती है। तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है। आपको याद हो गया, जो एक नंबर पर आएगा वो सबसे बड़ा होगा। हमारे लिए सबसे बड़ा कौन है? देश। देश में कौन है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है। अब देखिए दूसरी अनुसूची को कैसे याद रखना है। दूसरी अनुसूची देखिए, मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। अलग अलग ट्रिक होती है। तो 2 नंबर पे कौन? देखिए, जो 2 नंबर का काम करते हैं ना, 2 नंबर का मतलब इलीगल काम करते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो ये दूसरी अनुसूची हमें वेतन के बारे में बताती है। 2 नंबर का जो काम करते हैं उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। और इसी दूसरी अनुसूची में पैसे यानी वेतन के बारे में डिस्कशन किया गया है। किनके वेतन के बारे में? ये आपके सामने जो नाम दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, ये सारे वो व्यक्ति हैं जिनके वेतन के बारे में प्रावधान शामिल है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति की जो इनकम है वो कौन सी अनुसूची में डिस्कशन की गई है, तो दूसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची यानी देश बड़ा होता है तो देश यानी राज्य और संघ के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची यानी जो 2 नंबर के काम करते हैं उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, तो दूसरी अनुसूची में पैसों के बारे यानी वेतन के बारे में बताया गया है। अब तीसरी अनुसूची को कैसे याद रखना है? अब इन 2 नंबर वालों ने पैसा कमा लिया 2 नंबर के तरीकों से। अब कुछ ने क्या किया? अच्छे तरीकों से भी कमाया है। तो मैं इनको क्या बोलूंगा कि जिसने अच्छे तरीके से कमाया है वो हाथ खड़े कर लीजिए। तो ये सारे व्यक्ति हाथ खड़े कर लेते हैं। फिर मैं कहता हूं कि आपको शपथ लगे कि आप सही तरीके से बताना, आपको कसम लगे, तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। किनके? ये जो ऊपर सारे जितने भी पद दे रखे हैं इनकी शपथ का वर्णन इसमें बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अब चौथी अनुसूची देखिए, पहली अनुसूची राज्य और संघ के बारे में, दूसरी अनुसूची
किसके बारे में? वेतन के बारे में, यानी जो 2 नंबर से पैसा कमाते हैं वो वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में, यानी ओथ के बारे में। अब 1 2 3 और एक 4, जब 4 लोग मिल जाते हैं ना तो एक संघ बन जाता है। क्या बन जाता है? संघ। क्या बन जाता है? सभा बन जाती है। सभा बन जाती है, संघ बन जाता है। तो चौथी अनुसूची हमें सभा के बारे में बताती है, राज्यसभा के बारे में बताती है कि कौन कौन से स्टेट में और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। आपको पता है सबसे ज्यादा यूपी में 31 सीटें हैं, किसकी? राज्यसभा की। तो इसी के साथ आप दिल्ली की तैयारी कर रहे हो तो आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा में दिल्ली में कितनी सीटें हैं। ये क्वेश्चन आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, कभी भी पूछ सकते हो क्योंकि आप दिल्ली की तैयारी कर रहे हो। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि दिल्ली में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं और कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो आपको 4 अनुसूचियां याद होगी। 5वीं अनुसूची देखिए, 5 ऐसे लिखते हैं और इस अनुसूची में हमें एसटी और एससी, एससी ऐसे लिखते हैं और एसटी ऐसे लिखते हैं। तो आपको यहां से पता चल गया 5 को जो लिखने का तरीका है वही एस को लिखने का तरीका है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया। याद रखना, इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो है प्रशासन और नियंत्रण। एससी और एसटी के एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल को बताया गया, ठीक है, नियंत्रण को बताया गया 5वीं अनुसूची में। अब 6ठी अनुसूची देखिए, 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बताया गया। इसमें ओनली शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के बारे में बताया गया, उनके प्रशासन के बारे में। इसमें एसटी और एससी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया। याद रखना, इसमें ओनली प्रशासन के बारे में बताया गया, इसमें प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया। तो आपने 6 अनुसूचियां याद कर ली। आगे देखते हैं। अब देखिए 7वीं अनुसूची। अब तक तो सारी स्टेट साथ साथ थी, लेकिन जैसे 7वीं अनुसूची आई ना तो 7 अलग हो गया। 7 का मतलब 7 छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? 7वीं अनुसूची, इसका मतलब 7 छोड़ दिया। ये अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अनुसूची है। अब क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कानून बनाने के अधिकारों को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक सेंटर के पास, स्टेट के पास और एक सेंटर और स्टेट के पास। जो सेंटर कानून बनाती है उस सूची को तो इन्होंने कर दिया संघ सूची, जिस पर स्टेट बनाती है उसको राज्य सूची, और जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों बना सकती हैं इसको समवर्ती सूची बताया गया। कौन सी? समवर्ती। तो 7वीं अनुसूची में कानून बनाना अलग अलग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि स्टेट कुछ टॉपिकों पर कानून बना सकती है, सेंटर कुछ टॉपिकों पर कानून बना सकती है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, आप लिख देना शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो कौन सी अनुसूची में हुआ था? वो 7वीं अनुसूची में हुआ था, शक्तियों का और कार्यों का बंटवारा। तो इसमें 3 टॉपिक, 3 संघ सूचियां हैं। पहली संघ सूची, इस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। जब मूल संविधान बना था ना तो उसमें 97 सब्जेक्ट थे जिनमें सेंटर सरकार कानून बना सकती थी। और दूसरी है राज्य सूची। जब मूल संविधान बना था ना, जब पहली बार संविधान आया था बन के, तो उसमें ऐसे 66 टॉपिक थे जिन पर स्टेट सरकार कानून बना सकती है। और एक थी समवर्ती सूची, ऐसी सूची जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उस टाइम इस पर 47 सब्जेक्ट थे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डीएसएसबी ने स्पेशल मेंशन किया हुआ है इस पर। जब मूल संविधान बना था तो कितने विषय थे? 100। अब कितने विषय हो गए प्रेजेंट में? प्रेजेंट में 100 विषय हैं जिन पर सेंटर सरकार कानून बना सकती है संघ सूची में। और ये अब 66 हैं पहले, और अब ये 61 हो चुके हैं। पहले कितने थे? 66, अब कितने? 61। और समवर्ती सूची में 47 थे पहले, अब कितने हो चुके हैं? 52। तो ये सारे टॉपिक है जिन जिन पर क्या बना सकती है सरकार, कानून बना सकती है। अब संघ सूची में कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए पहली है संघ सूची जिस पर सेंटर सरकार कानून बना सकती है, 97। अब इसमें आपको कौन से टॉपिक याद रखने हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए पहले रक्षा, वो पूछेगा कि डिफेंस पर कौन लॉ बना सकता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट सूची? तो आप बताओगे संघ सूची। रक्षा को याद रखना है, विदेशी मामलों को याद रखना है, युद्ध और शांति को याद रखना है, रेलवे और पोस्ट ऑफिस, इन पर कौन कानून बना सकता है?
इन पर एक बैंकिंग, इन पर कौन कानून बना सकता है? विदेशी व्यापार, इन पर कानून बना सकता है संघ यानी सेंटर सरकार। अब देखते हैं राज्य सरकार कौन से, ये बाकी आप याद करना चाहो तो कर लो, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जिनको मैंने अंडरलाइन किया है इसके साथ बैंकिंग और विदेशी, ये 5 तो आपको याद रखने हैं हर हालत में। आगे देखते हैं अपने, आगे है राज्य सूची। राज्य सूची 66 विषय थे मूल संविधान में, अब कितने हैं? 61। इनमें भी काफी सारे हैं, लेकिन आपको याद क्या रखने हैं? एक तो पुलिस याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोगों के दिमाग में आता है कि पुलिस पर जो कानून बनेंगे वो सेंटर सरकार बनाएगी, लेकिन इस पर स्टेट सरकार बनाती है। उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय। उसके बाद देखिए कृषि पशुपालन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृषि और पशुपालन, इस पे कौन कानून बनाता है? इस पर बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा समवर्ती सूची। कौन सा? इसमें 47 सब्जेक्ट थे। इसमें आपको कौन से याद रखने? एक तो मैरिज और डिवोर्स, विवाह और तलाक। उसके बाद देखिए न्याय, उसके बाद न्याय की अवमानना, इसके साथ जनसंख्या, जनसंख्या और मोस्ट, एक तो जनसंख्या और मोस्ट, ये दो आपको रट लेने हैं। ये जो टॉपिक है दोनों के दोनों, इन पर कानून बनाएगा स्टेट और सेंटर दोनों बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अनुसूची आगे। देखिए 8वीं अनुसूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अनुसूची हमें भाषा के बारे में बताती है, लैंग्वेज के बारे में बताती है। जब मूल संविधान बना था ना, तो इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 लैंग्वेज थी। आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना है, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब इसमें वर्तमान संविधान में इसमें 22 भाषाएं हैं, यानी कितना भाषाओं को जोड़ा गया? 8 लैंग्वेज को और जोड़ा गया। पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी भाषाएं हैं? अब इसमें 22 भाषाएं हैं, 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताती है। अब किन किन भाषाओं को जोड़ा गया वो देखिए, उन पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए जो 15वीं भाषा थी ना, वो कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। तो 15वीं भाषा के में सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जो जोड़ा गया। इनको याद कैसे रखना है? नमक से याद रखना है। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी, 3 भाषाओं को जोड़ा गया। अब 14 के बाद 15, 15 के बाद 3, 18, यानी 18 भाषाएं तो 1992 में हो गई थी। फिर 2003 और 2004, यानी 2003 और 2004 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, यानी 2003 2004 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। ये भाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अब कितनी भाषाएं होगी? टोटल भाषाएं होगी 22। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं अनुसूची। नेक्स्ट अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली अनुसूची थी जिसको अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो पहली अनुसूची जिसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में, वो कौन सी थी? वो थी 9वीं अनुसूची। इसमें लैंड एक्वायर यानी भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है कि सेंटर सरकार कौन सी भूमि को अपने अधिग्रहण कर सकती है, उसके बारे में विवरण किया गया है। अब 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची द से द और द से दल बदल, क्या है? दल बदल। इसमें कितने भी नेता, यानी कुछ नेता किसी पार्टी के, यानी कांग्रेस है, ये बीजेपी है, तो इसमें से कुछ नेता इस पार्टी में जा सकते हैं। दल बदल का नियम बताया गया है कि कितने व्यक्ति जा सकते हैं, इसके बारे में इस अनुसूची में विवरण किया गया है, जिसको बोलते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब भंग, यानी अपनी पार्टी बदल सकते हैं, डिफेक्शन। डिफेक्शन लो बोला जाता है इसको, दल बदल का नियम। 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में बताती है। अब 11वीं अनुसूची जो हमें पंचायती राज के बारे में बताती है, पंचायती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1992 में 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कौन से 73? और ये 12वीं अनुसूची ये 74वें अनुशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया, यानी गांवों के बारे में बताया गया है, और इसमें नगर निगम क्या नहीं, यानी शहरों के बारे में बताया गया है। इसमें आपको याद रखना है, इनके पास टोटल 29 सब्जेक्ट थे और इनके पास 18 सब्जेक्ट थे, ये आपको याद रखना है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज यानी गांवों के बारे में बताती है, और 12वीं अनुसूची हमें शहर यानी नगर निगमों के बारे में बताती है। अब अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो डीएसएसबी पीआरटी 2022 में पूछा गया है, देयर आर शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन आएगा 12। अगर वो पूछता कि मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में थी 8। अब इसने पूछा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान में कितनी है, तो 12 है। कितनी है? 12।
अब एक क्वेश्चन और देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान, ये पीआरटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूची विषय का कौन सा युग्म सही है। अब देखिए, पहली अनुसूची, मैंने कहा था जो एक नंबर पर आता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन होगा? देश। देश में कौन होता है? राज्य और यूनियन टेरिटरीज ही। तो पहली अनुसूची हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है, तो बिल्कुल सही। आठवीं अनुसूची हमें भाषाओं के बारे में बताती है, यानी जब मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, तो आठवीं अनुसूची है तो 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो इसमें कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं होगी। तो आठवीं अनुसूची हमें भाषा के बारे में बताती है, तो जो कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, भाषाओं पर ही क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, विच 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन, जो कि फरवरी में पूछा गया है। फरवरी में 6 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, अलग अलग, मतलब किसके? अलग अलग सब्जेक्ट के। 6 शिफ्ट में से एक एक क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। उन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल लैंग्वेज इज एडेड इन द ईयर 2004 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो पूछ रहा है कि 2004 में कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आपको पता है पहले 14 भाषाएं थी, 14 भाषा थी, फिर 15वीं जो लैंग्वेज थी सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। फिर जोड़ा गया था, ये जो सिंधी जोड़ी गई थी ये 1967 में जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद नमक जोड़ा गया था, नमक से मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 1992 में जोड़ी गई थी। उसके बाद 2004 में आपको पता है 4 भाषा जोड़ी गई थी, एक तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? संथाली। बाकी भाषाएं पहले जोड़ दी गई थी, कुछ नहीं भी है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट पिछले महीने फरवरी के। आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, पेपर आपके पास होंगे। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द 15th लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। तो आपको पता है सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में, तो जो हमारा ऑप्शन होगा सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपने को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए, भाषा से लगभग 5 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। तो देखिए, 8th अनुसूची, 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी और 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो 8 से 8 भाषाएं, तो आपको याद हो जाएगा 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन एज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। ये फिर 2024 में पूछा गया है। अब पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो कितनी है स्टूडेंट? 22 लैंग्वेज हैं। कितनी लैंग्वेज हैं? 22। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 10वीं अनुसूची। द से 10 और द से दल बदल, आपको मैंने क्या बताया था? डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का नियम। तो 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में बताती है कि कुछ जो एमएलए थे वो अपनी पार्टी को चेंज कर लेते हैं, उसके बारे में बताया कि कौन सी शर्तें हैं कि कुछ एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ सकते हैं। इस जो 10वीं अनुसूची है इसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन सारों की पीडीएफ और जो मैंने अनुसूचियां समझाई हैं उन सारी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर के बाद जस्ट अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमें पीडीएफ मतलब दे दीजिए, तो अब से जितने भी लेक्चर होंगे उन सारी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है DSSB एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप टेलीग्राम में सर्च करोगे DSSB एग्जाम प्रिपरेशन तो आपको वहां ये मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपलोड कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए 3, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजित करती है? देखिए, 7 7 यानी 7 7 7 छोड़ दिया, 7वीं अनुसूची में 7 छोड़ दिया राज्य और स्टेट ने, तो 7वीं अनुसूची हमें बताती है। तीसरी अनुसूची हमें किसके बारे में बताती है? तीसरी अनुसूची हमें बताती है, हम शपथ दिलाएंगे उनको कि किसने सही पैसा कमाया। 5वीं अनुसूची हमें बताती है, 5 लिखो ऐसे, तो इससे हमें SC और ST के बारे में याद आ जाएगा, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। 9वीं अनुसूची पहली बार भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, जिसमें हमें लैंड एक्वायर, भूमि अधिग्रहण के नियमों के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब पुलिस और लोक व्यवस्था, आपको पता है पुलिस और लोक व्यवस्था भारतीय संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। अब देखिए पुलिस और लोक व्यवस्था, इन पर कानून बनाया जा सकता है। कौन कानून बनाता है? इन पर बनाती है राज्य सूची। और राज्य सूची कौन सी अनुसूची का विषय है? 7वीं अनुसूची का विषय है। डीएसएसबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? अब फिर आ गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियों का प्रावधान 7वीं अनुसूची में है, जहां बंटवारा कर दिया गया था शक्तियों का। नेक्स्ट देखते हैं अपने कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए। यहां से आपको एक बात तो सीखने को मिली होगी, अपने को 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची तो अपने को कंठस्थ कर लेनी है, यानी मुंह जबानी रट्टा मार लेना है इन पे क्वेश्चन। अब देखिए आप खुद एनालिसिस करोगे, 2024 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 में से 5 क्वेश्चन किस पर पूछे गए? 8वीं अनुसूची पर पूछे गए हैं। तो जिनके एग्जाम आगे है ना बच्चा, वो 8वीं और 7वीं अनुसूची, सारी अनुसूचियों को याद करो, लेकिन 7वीं और 8वीं अनुसूची को तो सोते जागते याद करो आप। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? अब देखिए 2024 में पूछा गया, फिर 2019 में पूछा गया, तो किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन बनने की बहुत कम संभावना है कि आपको सारी लैंग्वेज ही दे दें, लेकिन फिर भी आपको पता है सिंधी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, संथाली जोड़ी गई, लेकिन भोजपुरी इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। 22 भाषाओं में कोई लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, पहले ये असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सारी भाषाएं मुझे इसलिए याद है क्योंकि बार बार पढ़ता रहता हूँ इनको। आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 8वां, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? फिर वापस वही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया डीएसएसबी पीजीटी में, तो कौन सी? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 395 आर्टिकल्स एंड शेड्यूल, यानी जब मूल संविधान था तब 395 यानी 395 तो आर्टिकल थे और कितनी शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे। याद रखना, जब मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। बाद में इनमें अमेंडमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलडीसी 2019 में पूछा गया है, हाउ मेनी लैंग्वेज वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मूल संविधान था, उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। फिर 8वीं अनुसूची है, 14 भाषाओं में 8 जोड़ दिया गया और वर्तमान में कितनी है? 22। प्रेजेंट टाइम में 22 है, लेकिन उसने इनिशियली पूछा है जब नया संविधान बना था, बिल्कुल बन के तैयार हुआ था, जब 14 भाषाएं थी। देखिए नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। आपको पता था एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का नियम, दल परिवर्तन के आधार पर। शपथ और प्रतिज्ञान ये 3री अनुसूची बताती है। राज्यसभा का आवंटन 4थी अनुसूची बताती है। भाषाएं 8वीं अनुसूची बताती है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय, फिर देखिए फिर लैंग्वेज पर क्वेश्चन आ गया। 2018 में पूछा गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम सही है? नहीं है, सॉरी। तो कौन सी ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है? संस्कृत है, सिंधी है, उर्दू है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। और ये एक ऐसी भाषा है जिस पर काफी जोर दिया जा रहा है कि इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। तो ये भी करंट का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि काफी आंदोलन चल रहे हैं इस भाषा को राज्य स्तर पर दर्जा दिलाने के लिए, स्टेट स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है ये रिपीटेशन सीरीज और आप चाहते हो कंटिन्यू रखी जाए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आएँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? अब देखिए राज्य सूची के जो विषय अंतर्गत आते थे, मैंने आपको बताया था जब मूल संविधान बना तो 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 61। लेकिन मैंने आपको 5 ऐसे विषय बताए थे जो आपको याद रखना है।
देखिए बैंकिंग मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, रेलवे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है संघ सूची में। अब उसने पूछा राज्य सूची, तो राज्य सूची में कृषि आती है, पशुपालन आता है, चिकित्सा आती है और पुलिस आती है। ये विषय आते हैं किसमें, राज्य सूची में। तो अपना जो आंसर होगा वो कृषि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय, अभी मैंने बताया था कि पशुओं के बारे में, पशुपालन के हस्बेंड्री के बारे में कौन बताता है, राज्य सूची बताती है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब क्वेश्चन देखिए, भारतीय पीजीटी 2021 हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संविधान यानी ब्रैकेट में बता रखा है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ेगी। ऐसी कौन सी अनुसूची थी जो पहली बार जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो पहली अनुसूची जोड़ी गई थी वो 9वीं जोड़ी गई थी, और ये जोड़ी गई थी 1951 में जोड़ी गई थी। और आपको पता है कि इस अनुसूची में लैंड एक्वायर यानी भूमि अधिग्रहण के नियमों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची में कुल कितनी प्रविष्टियां थी जब संविधान बना था। जब संविधान बना था आपको पता है 97 सब्जेक्ट थे। उन्होंने बोला मूल संविधान, कुल कितनी प्रविष्टियां थी जब संविधान बना था। डीएसएसबी पीजीटी 2021 कॉमर्स में पूछा गया, मैंने कॉमर्स लिखा नहीं, यहाँ कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हैं कॉमर्स, या ये पूछा गया होगा सोशियोलॉजी में, आप चेक कर लो। तो कितने सब्जेक्ट थे, 97 सब्जेक्ट थे। अब वर्तमान में कितने हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर 2021 में पूछा गया भारत के संविधान के मूल पाठ में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल पाठ में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ी गई। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी, तो ये 22 हो जाती थी। लेकिन उसने मूल संविधान में पूछा है कितनी है, मूल संविधान में प्रारंभ में कितनी थी, 14 भाषाएं थी, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची और अंतर्वस्तु का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। 2021 पीजीटी में पूछा गया है। तीसरी अनुसूची राज्यसभा में स्थान का आवंटन करती है। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताती है। आपको पता है पहली अनुसूची राज्य बहुत मतलब कौन बड़ा होता है, देश, देश में कौन है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य और संघ केंद्र शासित के बारे में बताती है। दूसरी वेतन के बारे में बताती है। तीसरी जिन्होंने वेतन लिया उनको शपथ दिलाती हैं, तो तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बताती है, ओथ के बारे में। तो जो चौथी अनुसूची होती है ना, वो सभा कब बनती है, जब 4 लोग बनते हैं, तो सभा 4 में आएगी, तो ये गलत हो गया। तो अपने को सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखिए, मैंने इन क्वेश्चनों को मैंने लगभग 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपके सामने। इन 26 क्वेश्चनों को मैंने ओनली 40 एग्जाम में से निकाला है, और एग्जाम लगभग 188 के करीब है जो ऑनलाइन हुए हैं। अभी और निकालता तो और क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन 12 अनुसूचियों पर और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो ज्यादा क्वेश्चनों को कराने का कोई तात्पर्य है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जितना मैंने आपको करवाना था करवा दिया इस अनुसूची में। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन अनुसूचियों को याद रख लीजिए। ज्यादा तौर पर कौन सी अनुसूची याद रखनी है, एक तो 8 और एक 7th, इन दोनों अनुसूचियों को याद कर लीजिए। और एक पर्सनली मेरा अगर कोई याद करना चाहता है मेरे कहने पर, और तो 11वीं और 12वीं अनुसूची, ये बहुत अच्छी अनुसूची है, लेकिन अब तक डीएसएसबी ने कोई क्वेश्चन दिखा नहीं मेरे को इस पर। लेकिन सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में इन्हीं 2 अनुसूचियों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11वीं अनुसूची हमें पंचायती राज के बारे में बताती हैं, और 12वीं अनुसूची हमें नगर निगम शहरीकरण के बारे में बताती हैं। इसमें 29 सब्जेक्ट थे, इसमें 18 सब्जेक्ट थे। और ये आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए और कमेंट करके जाइए आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।